श्री कृष्ण। और आज ये श्री कृष्ण कथा का जो भव्य आयोजन था वह संपन्न हुआ है और मैं सभी भक्तों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी आपने 5 दिनों में श्रवण किया है, ईश्वर की भक्ति को अपने जीवन में कैसे लेके आएं, अध्यात्म के साथ कैसे जुड़ें, उससे उन विचारों को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को लाभान्वित करें। क्योंकि हमारी कथा सुनना तभी सार्थक होता है जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं। श्रवण करने से कुछ नहीं होगा अगर हमने उसको अपने जीवन में चरितार्थ नहीं किया। इसलिए चरितार्थ करना बहुत ज़रूरी है और जिस दिन हम इन विचारों को अपने जीवन में चरितार्थ कर लेंगे उस दिन एक परिवर्तन हमारे अंदर होगा जिसकी अनुभूति हमें ही होगी और उसके पश्चात उसका प्रभाव समाज के ऊपर भी बदलेगा और समाज के ऊपर भी पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि मानव जो होता है वह विश्व की इकाई है और अगर इकाई बदल जाए तो समाज बदल सकता है। और आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज को जागृत कर रहे हैं और उस सोई हुई इकाई को जगा रहे हैं और अध्यात्म के साथ हमें जोड़ रहे हैं। क्योंकि अध्यात्म हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ रहा है, हमारी रूट रही है। और अगर हम अपनी रूट के साथ, अपनी जड़ के साथ नहीं जुड़े तो हम कभी भी, हमारा जीवन जो है हरा भरा नहीं हो सकता। इसलिए जब हम अपनी जड़ के साथ जुड़ते हैं, भाव उस अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं, तब हमारे जीवन को पूर्णता मिलती है, हमारा समाज सुसंस्कृत, सभ्य और श्रेष्ठ बनता है। इसलिए आपको यही संदेश है कि जो विचार आपने श्रवण किए हैं इस कृष्ण कथा में, उसे अपने जीवन में अवश्य चरितार्थ करें, तब ही आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारी संस्था है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये केवल एक आध्यात्मिक संस्था ही नहीं है, ये सामाजिक कार्य भी करती है। सामाजिक स्तर पर भी बहुत से ऐसे परिकल्प हैं जो इस कथा के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। चाहे वे कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध एक मुहिम हो, संतुलन नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। कभी आप देखेंगे कि नशे के विरुद्ध भी एक बहुत बड़ी लड़ाई हमने छेड़ी हुई है। जो हमारा परिकल्प है बोध नामक परिकल्प, उसके अंतर्गत युवाओं को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त पर्यावरण की आज कथा में आपने बात सुनी, तो पर्यावरण के लिए भी समाज को जागृत किया जा रहा है और समाज के अंदर, आज दुनिया के अंदर विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण को कैसे बचाएं, कैसा संरक्षण करें, उसका भी संदेश दिया जा रहा है। ये भी हमारा एक सामाजिक परिकल्प है। इसके अतिरिक्त गो रक्षण के लिए, गो संवर्धन के लिए, वो भी हमारी एक कामधेनु गो। चंद पैसों के लालच में अपनी देसी गाय को घर से निकाल करके विदेशी अमेरिकन गाय लाते जा रहे हैं। लेकिन परम वंदनीय, परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा से कामधेनु गौशाला के माध्यम से देसी, भारत की देसी नस्लों का संवर्धन व संरक्षण किया जा रहा है। उनको पूरी तरह से समाज के अंदर संदेश देने के लिए एक उदाहरण बनाया जा रहा है कि हम अपने समाज को व्यवस्थित कर सकते हैं, हम कैसे अपने समाज को सभ्य समाज बना सकते हैं।